नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ के जो पार्टियाँ हैं, मुख्य तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपा है, समाजवादी पार्टी है और बसपा है। ये तीन पार्टियाँ ही यहाँ पर मुख्य रूप में हैं। बाकी लोगों का एक आध दो सीटों पर आधार है, बाकी कुछ नहीं है। अगर कुछ लोग अपने को कहते भी हैं तो वो भाजपा के आधार पर कहते हैं। उनका अपना कोई जनाधार नहीं रह गया है। सब जनाधार छोटे दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति लेकर के, उनका सहयोग लेकर के, सामने से लेकर के, पीछे से लेकर के, माने परोक्ष से लेकर के अपनी राजनीति लोग कर रहे हैं। लेकिन जनाधार की बात जहाँ तक करें, तहाँ उत्तर प्रदेश में केवल तीन ही पार्टी हैं, वह भाजपा, सपा और बसपा। बसपा का जनाधार जो था वो अब ज़मीन पकड़ने लग गया है और उससे उठने का वो प्रयास ज़रूर वो पार्टी कर रही है। लेकिन भविष्य में इतनी गलतियाँ उस पार्टी ने भी कर डाली हैं कि अब उसको उठने में कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में सामने सामने टक्कर हुआ। अगर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी नहीं होता तो उसकी 37 सीटें उत्तर प्रदेश से नहीं जीत सकती थी, कभी नहीं जीत पाती। लेकिन इनको कुछ गरूर हो गया है, इनको घमंड हो गया है, जबकि ज़मीन पर इनका भी बूथों पर कोई संगठन नहीं है। पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये फर्जी नारा दे करके 37 सीटों को जीत लिया है इन्होंने, जबकि पीडीए का कोई भी संगठन बूथ स्तर पर नहीं है। यहाँ तक 1 बूथ 20 यूथ तक नहीं है पीडीए की। और ये चल दिए आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने, और ममता जैसी ब्राह्मणी के झटके में आ गए हैं। वहाँ भी ब्राह्मणवाद की है, वो बी टीम है। अगर ए टीम भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी है ब्राह्मणवाद की, तो बी टीम बंगाल में ममता बनर्जी। कहीं न कहीं रिश्ता तो है, इस मनुवाद का रिश्ता तो होता है, सामने से नहीं होता है, अंदर से बड़ा गहरा होता है। जब मनुवाद पर हम झटका देते हैं तो ममता जी को भी चोट आता है। अभी आप देख लीजिए, अभी खैर मैं जिन मुद्दों पर आपके सामने आया हुआ हूँ कि अखिलेश यादव बिना शर्त समर्थन आम आदमी पार्टी को दिए हैं और ममता का गीत गा रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी का समर्थन और ममता का गीत गाने से उत्तर प्रदेश में ये जीरो पर आएंगे। इनकी हैसियत नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की। विधानसभा क्षेत्र में भी अकेले लड़ करके ये देख लेंगे, ये ज़मीन पकड़ लेंगे। जो आज इंडिया की तीसरे नंबर की पार्टी कह रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा एमपी है कांग्रेस के पास, तो पहले नंबर पर भाजपा, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तो तीसरे नंबर पर अपने आप को बता रहे हैं। और तीसरे नंबर पर 37 एमपी लेकर के कहते हैं हम इंडिया की तीसरे नंबर की पार्टी है। और ये जब पता चलेगा ज़मीन पर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो ज़मीन पर आ जाएंगे जिस दिन इंडिया गठबंधन इनके साथ नहीं है। और इंडिया गठबंधन में फूट है, इसकी चर्चा भाजपा बड़ी तेज़ी से कर रही है, क्योंकि उसको खतरा
इस देश के छोटी छोटी पार्टियों से नहीं है या छोटी छोटी पार्टियों के अलायंस से नहीं है। उसको खतरा इस देश में केवल है तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से है, जिसके 99 पार्लियामेंट मेंबर देश की संसद में बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत तेज़ी से ये चल रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, और कुछ इन लोगों को दूसरी बात का डर भी है। ईडी सीबीआई के चंगुल में न फंसे, इसलिए भी अभी इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं कि अभी कहो कि भाई हमारी दूरी है और बाद में मुँह चुम्मी का चुम्मा कर लेंगे। ये इनका है। मैं भी सोच रहा था कि लोक एकता पार्टी का गठबंधन लेकर के या उनसे वार्ता करने के लिए अखिलेश यादव से चलें, लेकिन अब तो जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है और ममता जी का गीत गाने लग गए हैं, तब से तो मुझे इनसे घृणा होने लग गई है कि ये तो प्रदेश के सत्यानाश की तरफ ले जा रहे हैं और भाजपा के पहल को और बढ़ा रहे हैं, भाजपा के ताकत को और बढ़ा रहे हैं। भाजपा भी यही चाहती है कि कांग्रेस से संबंधित गठबंधन न रहे। कांग्रेस ने इतिहास में बहुत गलतियां की हैं, इसमें कोई दो राय, लेकिन आज के दौर में हम देखेंगे सत्ता में तो भाजपा आई है और कांग्रेस की गलतियों की गिना करके आई है। लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास अगर पढ़े लिखे नौजवान नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठियां बरसाते हैं। जितना धन ये कुंभ पर खर्च कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर खर्च किए हैं, जितना अयोध्या के मंदिर पर खर्चा किए हैं, इससे SC ST OBC माइनॉरिटी को क्या मिलने वाला है? हम पत्थर पूछ करके क्या करेंगे? हैं? पत्थर पूछने से हमको कुछ मिलने वाला है? शिक्षा को तो इन्होंने हमसे छीन लिया, तमाम स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। नई शिक्षा नीति जो लाए हैं वो इस तरह की नई शिक्षा ला रहे हैं कि गरीब को पढ़ने का मौका ही न मिले। शिक्षा इतनी महंगी कर दो कि गरीब के पल्ले ही न पड़े। तो जब पढ़ेगा देश तब तो आगे बढ़ेगा, और पढ़ेगा तब न सवाल करेगा। तो RSS के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहते कि इस देश में SC ST OBC पढ़ने की तरफ बढ़े। इसलिए अगर वो कांवड़ ढोएगा तो उस पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करेंगे, लेकिन अगर वो नौकरी मांगने जाएगा पढ़ लिख करके तो उस पर लाठियाँ बरसाएंगे। लेकिन हम क्या कहें? लेकिन आज जो ये चल पड़ा है बहस कि इंडिया गठबंधन ख़त्म। जो लोग इंडिया गठबंधन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे दल मिला करके ये भाजपा के इशारे पर ये तीसरा फ्रंट बना करके देख लें, ये जीरो पर आउट होंगे लोग। कहीं इनकी तस्वीर नहीं रह जाएगी। 2027 में उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेगा। तो बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं कर सकती। मैं भी इसी प्रदेश में हूँ, मैं देख रहा हूँ। मुकाबला अगर होगा तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के साथ होगा। भाई गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ में सुधार भी होता है। अगर सुधार नहीं होता तो आज राहुल गांधी जाति जनगणना की बात क्यों करते? अभी तो कोई इस देश की राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, ये अभी नहीं कहने आया है कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम इस देश के सामाजिक क्रांति के जो अग्रदूत रहे हैं, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद जगदेव प्रसाद, माननीय रामस्वरूप वर्मा को हम पाठ्यक्रमों में पढ़ाएंगे। किसने कहा है? अरे छोटी छोटी बात कहो। अगर ये पाठ्यक्रम में ला दिया गया होता तो देश में एक अलग क्रांति पैदा होती। लेकिन नकली देवी देवता पढ़ाया गया, हाँ, कि शिक्षा की देवी कौन? एक बीड़ा दे करके एक ठो महिला बैठा दिया गया, कहीं विद्या की देवी है। न उनका आता है, न पता है, न ठिकाना है, कहाँ से पढ़ी है, किसको पढ़ाई है, कुछ भी पता नहीं है। किसकी माता, किसकी बेटी है, किसकी पिता है, कुछ नहीं पता है। इस कल्पना की पढ़ाई से विज्ञान आगे बढ़ेगा? है? ये क्या है? तो वास्तविकता को छिपाया गया और नकली सरस्वती देवी पर लाया गया
और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने में सरस्वती विद्या मंदिर पैदा कर दिया गया। काल्पनिक देवी के रूप में देश के पूरे कोने कोने में आरएसएस ने सरस्वती विद्या मंदिर पैदा कर दी, ताकि तुम कल्पना पढ़ते रहो, वास्तविकता से भागते दूर जाते रहो। तो इसलिए अभी तो देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जो ये कह सके कि सामाजिक क्रांति के जो अग्रदूत रहे हैं उनको हम पाठ्यक्रमों में पढ़ाएंगे। और न उत्तर प्रदेश में 4 बार का शासन समाजवादी पार्टी का और 4 बार शासन जो है बसपा का था, वो भी भाजपा के इशारे पर, भाजपा के सहयोग से। आज भाजपा देश की सत्ता में है तो उसका क्रेडिट जाता है बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार की सत्ता में अगर इनको प्रमोट करने का मौका नहीं दिया होता, और यदि शिक्षा मंत्री ब्राह्मण को नहीं बनाया होता, स्वास्थ्य मंत्री अगर भाजपा के खेमे में नहीं डाला होता, या उस मानसिकता के लोगों को नहीं दिया होता, अगर पाठ्यक्रमों में अगर सामाजिक क्रांति के बुजुर्गों को पढ़ाया गया होता, तो आज उत्तर प्रदेश से जो नौनिहाल निकल के जाते वो देश में एक क्रांति पैदा करते। लेकिन क्रांति बीज न पैदा हो तो नकली चीज़ों को ये लोग भी वही करते रहे। और बहुत ढिढोरा पीटा जाता है उत्तर प्रदेश में, मैंने पार्क बनवा दिया तो मैंने मूर्ति लगवा दिया, और जीते जी अपने भी मूर्ति लगवा दिया, क्योंकि हम सबसे बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़े अनुयायी हैं। तो सबसे बड़े अनुयायी ने क्या किया, पार्क बना दिया, मूर्तियां लगा दी, जिलों का नाम रख दिया और अपना भी मूर्ति लगा लिया, और शकुंतला देवी विश्वविद्यालय सरकारी पैसे से लखनऊ में भी बनवा दिया। यही बाबा साहब का मिशन बताती हैं वो। और उनके लोगों से जब कहें आपको तो दलित दिखाई नहीं पड़ता है, अरे भाई हमको दलित दिखाई पड़ता है, हम भी तो दलित के ही श्रेणी में हैं। अरे वो अति शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर कोई अवास्तव रूप में दिखाना चाहता है तो पहले हमारे बुजुर्गों को तो दिखाए, पाठ्यक्रमों में तो दिखाए। आज हाई स्कूल इंटर के लड़के से पूछिए कि सावित्रीबाई फुले कौन है, महात्मा फुले कौन है, साहू महाराज कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, बता दे एक लाइन, नहीं बता सकता। तो इसलिए, और अगर एक एकता बन रही थी इस देश के पाखंडवाद और मनुवाद को ख़त्म करने का इंडिया गठबंधन के रूप में, तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो बहुत घृणास्पद काम किया है। इंडिया गठबंधन है, और जो भी इस देश में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला के लिए बनेगा वो केवल कांग्रेस के माध्यम से ही होगा। लेकिन कांग्रेस को भी हम अच्छा इसलिए नहीं कहते, कुछ चीज़ें तो अब राहुल गांधी बोल रहे हैं अच्छी बातें, जाति गणना की बात बोल रहे हैं, जजों की संख्या गिना रहे हैं, सचिवों की संख्या गिना रहे हैं, जो आज तक नहीं गिनाया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा पतन तो इन्हीं के राज में पिछड़े और दलितों का हुआ है। दलितों को तो कुछ मिला है, ये अवसरवादी बन करके खूब लाभ लूटे हैं, नौकरी पाए हैं, पढ़ लिख लिए। अब ये लोग गांव छोड़ दिए, गांव में जाना भी जो आईएएस के लोग हैं नहीं जाते। अब वहाँ भी कोई इन्होंने जो पढ़ लिख करके बाबा साहब की बैसाखी से पाए भी, इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, जिस पर रोते हुए बाबा साहब इस दुनिया से गए। तो साथियों, आज जो ये बहस चल पड़ी है तीसरे गठबंधन की, ये धोखे का गठबंधन होगा और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का गठबंधन होगा। अगर इस देश में तीसरा गठबंधन बनता है, चाहे वो कोई नाम ले रहा हो, जो भी नाम ले रहा है तीसरे गठबंधन का, ये जान लो कहीं ना कहीं से वो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता से प्रेरित है, उसकी आइडियोलॉजी से प्रेरित है। और इसलिए वो कह रहा है, ईडी सीबीआई के डर से वो यह बात बोल रहा है ताकि हम बचे रहें। इसलिए अब तो मुझे, जब से आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने समर्थन दिया है और ममता की राग अलाप रहे हैं, तब से हम सपा की बात भी नहीं कर रहे हैं। और सपा तो वैसे ही ख़त्म है, क्योंकि इस पर ज़मीनी संगठन नहीं है। जो इनके समाज के लोग हैं, ये परिवारवाद का जो विधानसभा में, लोकसभा में इन्होंने अपना सिस्टम दिखाया है, उससे इनका समाज भी नाराज़ है, वो भी बड़े पैमाने पर भाजपा का साथ दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये तो डूबती नैया दिखाई पड़ रही है। तो डूबती नैया से क्यों बात किया जाए, डूबती नैया पर सवार क्यों होया जाए। जो इस देश के अंदर
भाजपा के मुकाबले के गठबंधन की बात करेगा, हम तो उसके साथ हैं। इसलिए देश में हम चाहते हैं एकता बने। सत्ता पक्ष से अगर लड़ना है तो सबको अपनी एकता बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे दलों को बनाना पड़ेगा। और आज क्या है, ममता की हैसियत क्या है? क्या राष्ट्रीय पार्टी है? समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है? अरे आज तक तो ये लोग राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाए। 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन करने के बाद भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाए। अब अपने अगल बगल के जो प्रांतों से सटे प्रांत हैं उसमें 4 विधायक नहीं पैदा कर पाए, और चले हैं लोग इंडिया गठबंधन को आंख दिखाने और तीसरा गठबंधन बनाने। अरे भैया बना लो तीसरा गठबंधन, जरा वो भी देख लो। अगर चाहते हो, जो अमित शाह ने कहा कि भाजपा 50 साल राज करेगी, ये तुम लोगों के करने के कारण वो 50 साल राज कर सकती है। जो आप लोग बोल रहे हो ममता जी या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इससे तो इस घटना बताती है कि आप लोग भाजपा को आप शिकस्त नहीं दे सकते और आप लोग हारे हुए लोग। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि देश में अगर सत्ता के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ निश्चित तौर पर इस देश के अंदर एक मजबूत गठबंधन बनना चाहिए और एकता के साथ बनना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ ये जो तीसरे गठबंधन की बात जो कर रहे हैं, ये बेईमानी की बात कर रहे हैं, ये धोखे की बात कर रहे हैं, ये समाज को धोखा देने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा की मदद करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। गठबंधन बने तो निश्चित तौर पर एक मजबूत गठबंधन बने। भाजपा एक तरफ सत्ता पार्टी हो तो विपक्ष का एक गठबंधन जैसे इंडिया गठबंधन बना था वो बने। नेतृत्व चाहे जो भी करे, और आज जो कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला खड़गे, जो दलित परिवार का, जो उसका अगर इतिहास पढ़िए तो उसके सर्किल का कोई भी नेता इस देश के अंदर ठहरता नहीं है। संघर्षों से पैदा हुए हैं खड़गे जी। खड़गे के नेतृत्व में इस देश का दलित पिछड़ा कुछ आशा लेकर के सोच रहा है। कांग्रेस में जो बदलाव देखा जा रहा है, आज वो खड़गे उसके एक प्रतीक के रूप में देखे जा रहे हैं, और जिसके कारण आज कांग्रेस को लोग जो देखना नहीं चाहता था उसमें भी कुछ बातें आई हैं। लेकिन मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि सत्ता में अब जो भी आए, हमारे सामाजिक क्रांति के जो बुजुर्गों को पढ़ाने की बात करेगा, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाइयों से मैं उनसे अपील करूँगा, उन्हीं को वोट आपको देना है। जो हमारे बुजुर्गों को पाठ्यक्रमों में नहीं लाएगा, हम ऐसी पार्टियों से दूरी बनाना हमको पड़ेगा या उनको झटका देने की ज़रूरत भी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।